बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेबलेट के बारे में जिसका नाम है डी नेक्स्ट। इसका जो फार्मूला है यानी इसमें जो दवाई होती है उसका नाम है डिस्लोराटेडीन। डिस्लोराटेडीन जो है ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट है। एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक यानी जब भी एंटी हिस्टामिन की बात आ जाए तो आप समझ लेना कि ये बात हो रही है एंटी एलर्जिक्स की। देखिए, जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका दूर दूर तक सेकंड जनरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जो सेकंड जो जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है वो सारे एंटी एलर्जिक टेबलेट्स आते हैं। जितने भी जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सेकंड जनरेशन में डिस्लोराटेडीन आता है, लोराटेडीन आता है, वास्टीन आता है, इस तरह सिट्रिजिन आता है, लिवोसिट्रिजिन आता है। मतलब ये है कि बहुत सारे जो है वो मेडिसिन इसके अंदर आते हैं, जबकि फर्स्ट जनरेशन टोटली इससे डिफरेंट आ जाती है। तो मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो यूज़ है वो एलर्जिक डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी बात इसकी मैकेनिज्म पे करते हैं और फिर हम एक एक करके इसकी यूजेस को देखेंगे। मैकेनिज्म देखिए, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या होता है, तो ये जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसके रिस्पांस में ये सब्सटेंस बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक या डिस्लोराटेडीन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये जो है हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं, और जब ये रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ये जो सिम्पटम्स आपको दिख रहे होते हैं एलर्जी के वो खत्म हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से। यूजेस की अगर हम बात करें तो जितने भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि नाक की जो एलर्जी होती है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। देखिए, जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो दो तरह के होता है। कुछ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, दूसरा जो वो प्रीनियल है। सीजनल जैसे नाम से ज़ाहिर है किसी खास सीजन के अंदर होता है, मोस्टली सर्दियों में होगा या गर्मियों में होगा। जबकि प्रीनियल जो होती है वो साल में किसी भी वक्त हो सकती है, थ्रू आउट द ईयर रहती है। अब इनके सिम्पटम्स को थोड़ा समझते हैं कि जो एलर्जिक राइनाइटिस है, जो है वो सीजनल है या प्रीनियल है, उनकी क्या प्रेजेंटेशंस होती है, पेशेंट क्या क्या सिम्पटम्स के साथ आता है। बहुत ज़्यादा नाक का बहना, बहुत ज़्यादा छींकों का आना, बहुत ज़्यादा नाक के अंदर जलन का होना, नाक का बंद रहना, ठीक है ना, ये सारे एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्पटम्स हैं। तो अब इन सिम्पटम्स में से कोई भी अगर सिम्पटम किसी इंडिविजुअल को दिख रहा है तो हम इस टेबलेट को यानी डी नेक्स्ट टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस सिम्पटम से उस पेशेंट को रिलीफ मिल सके। अच्छा, इसी तरह जो आंखों की एलर्जी होती है जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, उसके सिम्पटम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आंख जो है वो सुर्ख हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है आंखों में, बहुत ज़्यादा आंख बहने लगती है, आंसू आने लगते हैं। ये एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस है उसके सिम्पटम्स है, जो यानी जो आंखों की जो एलर्जी है, तो उसमें भी इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह स्किन एलर्जी, देखिए स्किन एलर्जी तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो बहुत सारे ना, जिसको एर्टिकेरिया कहा जाता है, डर्माटाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। डी नेक्स्ट टेबलेट की क्या साइड इफेक्ट्स है? डी नेक्स्ट टेबलेट की जो साइड इफेक्ट है, जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो ड्राई माउथ है, यानी मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसके अंदर जो थूक जो बनती है मुंह के अंदर, जो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो मुंह हमेशा उस पेशेंट का खुश्क रहता है। इसी तरह ड्राउजीनेस आ जाती है, जिसको गनुदगी जिसको कहा जाता है, मतलब ये कि थोड़ी स्लीपीनेस आ जाती है इसके इस्तेमाल करने से। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, इवन फटीग यानी पूरे जिस्म में थकावट हो जाती है अगर इसकी साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। और याद रहे, एंटी एलर्जिक्स उस वक्त तक साइड इफेक्ट नहीं दिखाते जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करते हो इस टेबलेट का, ठीक है। ये तो इसके साइड इफेक्ट्स है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो जब तक डॉक्टर के से परमिशन ना ले वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है, डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। लिवर डिजीज का कोई पेशेंट है यानी जिगर में कोई मसला है किसी का, तो वो भी उसमें भी ये टेबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह किडनी में किसी को कोई मसला है यानी गुर्दों में कोई मसला है, पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें भी ये टेबलेट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। अच्छा, अब बात करते हैं इसको लेने कैसे। ये टेबलेट जो है डोज की अगर हम बात करें तो 5 mg में ये टेबलेट आती है, और इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है। देखिए, एंटी एलर्जिक यूजुअली जो है 1-2 को छोड़ के है, जैसे कि कैस्टीन की अगर हम बात करें तो 20 mg में भी आती है। बाकी जो टेबलेट्स हैं ऑलमोस्ट वो 5 mg या 10 mg में भी 10 mg में आता है। तो जो 5 mg, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ डिस्लोराटेडीन यानी डी नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 5 mg में आती है। अगर 5 mg की टेबलेट है ना तो आपने दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, यानी रोज़ाना 2 टेबलेट आप ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डी नेक्स्ट। थैंक यू।